बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करती हूँ आगाज़। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मसूर, जो कि फ्राई करके बनाऊँगी। बड़ी मज़े की बनती है, गर्मियों में ख़ास तौर पर इसको बनाया जाता है और ये झटपट तैयार हो जाती है। इसके लिए मुझे बहुत ही कम जो है ना वो चीज़ें दरकार हैं। ये देखिए टमाटर और प्याज, बस थोड़ी सी चीज़ों में ये बन जाती है और बड़े मज़े की बनती है, झटपट तैयार हो जाती है। तो चले इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने एक पैन रख दिया है, तो इसमें मैंने घी डाला है। तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये दरमियाने साइज़ की प्याज है, वो मैंने इसमें डाल दी है, बारीक कटी हुई है। तो प्याज डाल दी है। प्याज आप लोगों ने जो है ना वो देख के लाजमन लेना है, क्योंकि आजकल प्याज जो है ना वो मार्केट में मीठा आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना सालन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मीठा बन जाता है। दाल में भी आप जितना ज़्यादा प्याज डालेंगे तो दाल जो है ना वो मीठी बन जाती है, इसलिए प्याज आपने थोड़ा ही इसमें डालना है। तो यहाँ पर जी ये मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। ब्राउन मैंने ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा इसको मैंने कलर देना है। अब इसमें जी अदरक लहसुन जाएगा, 1 चम्मच के बराबर जो है ना वो मैंने अदरक और लहसुन जो है ना कुटा हुआ वो डाल दिया इसमें। आप पेस्ट बना के भी इसमें डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी अदरक और लहसुन को। तो जी ये मैं बता रही थी कि प्याज के बारे में, प्याज जो है ना गर्मियों में ज़्यादा खाया जाता है, खाना भी चाहिए। गर्मी में ख़ास तौर पे आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन सालन में जो है ना वो ज़्यादा कम डालें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये प्याज जो है ना वो मीठा आ रहा है। अब जनाब इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर और ये 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई। टमाटर मेरे पास जो है ना वो मैंने 2 जो है ना वो दरमियाने साइज़ के टमाटर इसमें डालें। तो हरी मिर्च 2 से 3 अदद मैंने इसमें डाली है। अब इसको अच्छे से हमने भून लेना है। भुनाई जो है ना मेन हर चीज़ में जो है ना वो भुनाई इसकी मेन होती है। तो पानी डाल के मैं थोड़ा सा इसको और मज़ीद भूनूंगी थोड़ा सा। अब ये देखिए जी माशाल्लाह से टमाटर जो है ना वो हल्का सा घुल गया। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको इसी तरह से बारीक बारीक काट के डाल दिया, तो वो घुल गए थे। तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी ये मसाले आप देख सकते हैं। नमक है मेरे पास, ये देखिए नमक है, और ये ज़ीरा और काली मिर्च कूटा हुआ है, और ये हल्दी है तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और ये 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच। तो वो मैं कलर के लिए इसमें डालूंगी। ये देखिए बिल्कुल बेसिक मसाले हैं जो कि हम जो है यूज़ करते हैं अक्सर घरों में, यही यूज़ होता है। इसके अलावा मैं गरम मसाला और कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में आप जितना सादा खाना बनाएं उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए कलर कितना प्यारा और मज़े का आया है, आप देख सकते हैं। कम मसालों में भी बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाती है। तो अब मैं जो भिगोई हुई दाल है, तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। तो ये देखिए जी वो डालिए। दाल मेरे पास जो है वो 1 पाव के करीब दाल थी। तो ये फूल के माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से दाल मैंने डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, दाल को भी भूनूंगी इसके साथ। उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए दाल आप देख सकते हैं, 1 पाव दाल है मेरे। तो दाल डाल के इसको मैंने अच्छे से ये देखिए भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा माशाल्लाह, और ये बहुत ही अच्छी बनती है, मज़े की बनती है। आप इसको एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि झटपट बन जाती है। गर्मी में ख़ास तौर पे इसको अक्सर घरों में इसी तरह से बनाया जाता है। कोई तड़के वाली भी बनाते हैं और कोई इस तरह से बनाते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी मैं तकरीबन 2 गिलास डालूँगी। 1 गिलास मैंने डाल दिया भर के, और 1 गिलास ये देखें और मैं इसमें डाल दूँगी। पानी मैंने 2 गिलास डाले। आपने अगर पतली दाल रखनी है तो आप 1 गिलास पानी और डाल दीजिए, लेकिन मैं इसी तरह से बनाऊंगी थोड़ी सी खड़ी खड़ी, क्योंकि सुबह नाश्ते में जो है ना पराठे के साथ ये बड़ी मज़े की लगती है। दोपहर में भी ये बड़ी मज़े की लगती है, चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बड़ी मज़े की दाल बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको ढक के बनाया है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका आप कलर भी देखें, और ये देखिए कितनी थिक बनी है। मैंने बस इतनी ही थिक इसको रखना था। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसका कलर देखें, और ये देखें जी दाल बन के हमारी तैयार हो चुकी है। ये आप देखें,
इतनी ही मैंने इसको थिक रखना है। अगर आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, चाहें तो इससे पतली भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल ही रखूँगी क्योंकि ये पराठे के साथ खाई जाएगी। तो यहाँ पर जी दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको सर्व करके बताऊँगी कि इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी दाल हमारी डन है। अब इसमें आपने धनिया डाल देना है। ये देखें, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, अगर आपके पास सूखी मेथी हो, कसूरी मेथी, वो भी आप इसमें डालिएगा। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें नहीं डाली। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर इसमें कसूरी मेथी भी डालें, उससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। अब हरी मिर्च मेरे पास 2 से 3 अदद साबुत, वो मैंने इसी तरह से डाल दी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी, उसके बाद मैं सर्व करूंगी इस तरह से। तो अब देखिएगा माशाल्लाह से जब मैं सर्व करूंगी तो इसका कलर और इसका बहुत ही मज़े का जो है ना कलर निकल के आएगा और लुक बहुत अच्छी होगी। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तड़का अलहदा से भी लगा सकते हैं, लेकिन मज़ीद ऑयल इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं, गर्मी में ख़ास तौर पे आप जितना कम खाएं उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर ये देखिए जी माशाल्लाह से दाल का आप कलर भी देखें, लुक देखिए कितनी मज़े की लग रही है ना मज़े। तो जी ये दाल आप जो है ना वो बॉयल चावल के साथ, तड़के वाले चावल के साथ, पराठे के साथ, फुल्के के साथ आप इसको बनाएं, बड़े मज़े की जो है ना वो दाल लगती है। तो बच्चे इसको बड़े शौक़ से खा लेते हैं, चावल के साथ ख़ास तौर पे इसको बड़े शौक़ से खाया जाता है। और गर्मी में तो ये बनाएं, आप यकीन करें कि इतनी जल्दी ये बन जाएगी कि आप जो है ना आराम से बाकी टाइम कुछ और काम कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमन बताइएगा कि ये दाल आप किस तरह से बनाते हैं। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है आप ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलूँगी इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।